जब आप कहते हैं मैं यहाँ रह रहा हूं, तो इसका मतलब होता है कि आप यहाँ टेम्परेरीली रह रहे हैं। मतलब हो सकता है आप यहाँ किराएदार हों, हो सकता है आप वक्ती तौर पर किसी वजह से यहाँ रह रहे हों। लेकिन जब आप कहते हैं मैं यहाँ रहता हूं, तो ये दिखाता है कि ये आपकी जीवन शैली में से है, ये आपके रूटीन में से है, ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा है जो लगातार होता है। जो सेंटेंस आप कहते हैं मैं यहाँ रहता हूं, उसे आप बनाते हैं आई लिव हियर। मोस्टली इंडियन स्पीकर्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो यहाँ लिव से पहले एम और लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे आई एम लिव हियर। ये गलत हो जाता है। बस याद रखिए कि जब आप आदत बताने के लिए, प्रेजेंट की आदत बताने के लिए कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें सीधा सब्जेक्ट के बाद आप सीधी वर्ब रख देते हैं। जैसे मैंने इस सेंटेंस में रख दी है आई लिव हियर। लेकिन जब आप रहा है, रही है कहते हैं, तो वो एक टेम्परेरीली एक्शन को डिनोट करता है, और तब आप इस एम आर के साथ ING लगाते हैं। जैसे नीचे लिख दिया है आई एम लिविंग हियर। तो मुझे लगता है कि आई एम लिविंग हियर और आई लिव हियर का डिफरेंस आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और चलिए अब सीखते हैं यूज ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कहा जाए तुम मुझे जानते हो। इस सेंटेंस में आप कितना ही कोशिश कर लीजिए, हिंदी में ये ऐसा कहा ही नहीं जाता तुम मुझे जान रहे हो, ऐसा नहीं कहा जाता है। जब कहते हैं तुम मुझे जानते हो, तो आप कहते हैं यू नो मी। जब आप कहते हैं मैं तुम्हें जानता हूं, तो आप कहते हैं आई नो यू। जब आप कहते हैं हम एक स्कूल में पढ़ते हैं, तब आप कहते हैं वी, और डायरेक्ट पढ़ने की अंग्रेजी रख दीजिए स्टडी। वी स्टडी इन अ स्कूल। जब आप कहते हैं हम अंग्रेजी पसंद करते हैं, तो आप कहते हैं वी, और डायरेक्ट पसंद करने की अंग्रेजी लाइक। ध्यान रहे इस एम आर बिल्कुल नहीं लगाना है, वी लाइक इंग्लिश। जब आप कहते हैं वे तुम्हें पसंद करते हैं, तब आप कहते हैं दे लाइक यू। सीधा सीधा लगाना होता है, वे की अंग्रेजी शुरू में रख दी जो सब्जेक्ट है, उसके बाद पसंद करते हैं की अंग्रेजी, उसके बाद तुम्हें की अंग्रेजी, जो बच गया उसे वर्ब के बाद रख दीजिए। जैसे कहा जाए मैं कोशिश करता हूं, तो बस सीधा सीधा आई और पूरा कोशिश करता हूं कि अंग्रेजी ट्राई हो जाएगी, आई ट्राई। अब इसमें कुछ आगे बढ़ाते हैं, मैं चलने की कोशिश करता हूं, तो आप कहेंगे आई ट्राई टू वॉक। अब आप कहेंगे ये टू कहां से आया है, तो मैं बता देता हूं। जिस वर्ड में ना, नी या ने जैसे शब्द आ जाते हों आखिर में, जैसे इस सेंटेंस में आया था मैं चलने की कोशिश करता हूं, तब आप इस चलने की अंग्रेजी टू वॉक लगा देंगे। एक दो सेंटेंस और देखिए, तुम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो, तो आप कहेंगे यू, उसके बाद कोशिश करने की अंग्रेजी ट्राई, यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। मुझे पता है आप इसमें क्या गलती करते, आप कहते यू ट्राई टू इंग्लिश स्पीक। नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश बाद में आएगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसलिए कहेंगे यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। मैं जानना चाहता हूं, तब आप कहेंगे आई, और इस चाहता हूं की अंग्रेजी वांट लगाइए, WANT। आई वॉन्ट टू नो। कहा जाए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू। टू के बाद बताने की अंग्रेजी रख दीजिए टेल। अब सेंटेंस हुआ आई वॉन्ट टू टेल यू, उसके बाद समथिंग, कुछ की इंग्लिश, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। तुम कहीं जाना चाहते हो, तो आप कहेंगे यू वॉन्ट टू गो समवेयर। मैं उसे यहां बुलाना चाहता हूं, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू कॉल हिम हियर। मैं वहां एक बार और जाना चाहता हूं, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू गो देयर एक बार और, वंस अगेन, या वंस मोर, या खाली अगेन भी कह सकते हैं। जैसे आप कहें तुम हमें इंग्लिश पढ़ाते हो, तो आप कहेंगे यू, उसके बाद पढ़ाते हो कि इंग्लिश टीच, हमें की अंग्रेजी अब टीच के बाद, यू टीच अस इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे नाराज हो और आप कहें तुम हमें गलत पढ़ाते हो, तो आप कहेंगे यू टीच अस रॉन्ग। एक दो सेंटेंस और देख लीजिए, जैसे कहा जाए तुम मुझे गलत समझते हो,
तो वैसे समझने की अंग्रेजी अंडरस्टैंड होती है, लेकिन जब आप किसी को कुछ समझते हो, जैसे इसमें गलत समझा जा रहा है, तब आप यहां समझने की अंग्रेजी अंडरस्टैंड नहीं लगाते हैं, बल्कि कंसीडर लगाते हैं। देखिए कैसे, यू कंसीडर मी रॉन्ग। मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूं, तो आप कहेंगे आई, उसके बाद समझता हूं की अंग्रेजी कंसीडर, आई कंसीडर यू माई ब्रदर। तुम मुझे सही समझते हो, तब आप कहेंगे यू कंसीडर मी राइट। तो इस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन ये मत समझिए कि ये टॉपिक पूरा हो गया है। अभी मैंने इसमें सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट रख के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में 3 चेंजेस होते हैं, जिन्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल। खुदा हाफिज।